जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो अपने काव्य के गुण हैं, उन काव्य के गुणों पे हमने बात की थी। आज जो बात करेंगे वो है काव्य दोष। अब काव्य दोष कौन कौन से हैं, काव्य दोष कहते किसे हैं, इन सब की जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। तो आइए, क्या है काव्य दोष देखिए। ऊपर लिखा है काव्य दोष। काव्य में गुण, काव्य के गुण कितने हैं? तीन ही हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। रीति, गोडी, वेदर्भी और पांचाली। अलंकार अपने बहुत सारे हैं। आदि उत्कर्ष या सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व माने जाते हैं, परंतु दोष काव्य की शोभा घटाते हैं। शोभा का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है सुंदरता घटाते हैं, जैसे काणत्व, लंगड़ापन, गूंगापन, बधिरत्व आदि विकार शरीर की शोभा को कम करते हैं, तो इन्हें शरीर दोष मानते हैं। यानी अपना जो शरीर है कहीं से टूट जाए, काणे हो जाए, अंधे हो जाए, लंगड़े हो जाए, गूंगे हो जाए, तो ये अपने शरीर के क्या माने जाते हैं? दोष माने जाते हैं। समझ में आ गई? इसी प्रकार काव्य की शोभा का अपकर्ष, अपकर्ष का मतलब होता है सुंदरता को कम करना, करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। विभिन्न आचार्यों के कथन है जिन्होंने इसे समझाया है। काव्य अपकर्ष का दोषा, इसका आशय यह है कि काव्य के मुख्यार्थ, ये मुख्यार्थ है यहाँ पर, में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों या विकारों को दोष कहते हैं। ये काव्य का आस्वादन करने में उद्वेग यानी जो दोष होते हैं, यह जो अपने को पढ़ते हुए जो रस की अनुभूति हो रही है, उस रस की अनुभूति में एक बार प्रकार से कर्कशता का भाव उत्पन्न करें, पैदा करते हैं, उसमें असुंदरता बढ़ाते हैं और अर्थ बाधक होने से रसानुभूति नहीं होने देते हैं। काव्य का प्रयोजन रसास्वाद या रसानुभूति है, उसमें बाधा आने से मुख्यार्थ का अपकर्ष होता है, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है, अपकर्ष होता है, अर्थात मुख्यार्थ का सौंदर्य दब जाता है। इसी आशय से कहा गया है मुख्यार्थ हति, दोष मुख्यार्थ की हानि या विन्यास होना ही काव्य दोष होता है। इसे ही काव्य सौंदर्य का अपकर्ष भी कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है अपना कि काव्य दोष जिस प्रकार से हमारे शरीर में दोष होता है, उसी प्रकार से काव्य में भी दोष होते हैं, जो सुनने में, बोलने में, शब्द दोष, अर्थ दोष, वाक्य दोष, रस दोष, ये दोषों के प्रकार हैं। ये दोष यहाँ इस काव्य में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसकी बेसिक जो परिभाषा है, वो बेसिक परिभाषा हमने यहाँ पर देखी है। अब जो आगे काव्य दोष हैं, वो काव्य दोष हम यहाँ पर देखेंगे। काव्य दोष कितने प्रकार के होंगे और उनको किस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। आगे देखते हैं काव्य दोष के प्रकार क्या है। काव्य रचना में प्रयुक्त शब्द, वाक्य गठन, वाक्य का निर्माण, अर्थ तथा रस आदि का समुचित विन्यास न होने से काव्य दोष हो जाते हैं, काव्य में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण काव्य दोष मुख्यतः चार प्रकार के माने गए हैं। यानी आचार्यों ने कितने प्रकार के माने हैं? ये चार प्रकार के माने। कई विद्वान है वो तीन प्रकार के भी मानते हैं। पहला जो है वो है शब्द दोष, यानी दोष किसमें पाया जाएगा? शब्दों में दोष पाया जाएगा। अभी यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। उदाहरण देखेंगे, एक एक की डेफिनेशन देखेंगे तो अपने को सारे अर्थ हैं वो समझ में आ जाएंगे। दूसरा है वाक्य दोष, वाक्य में दोष होगा। तीसरा है अर्थ, जब हम ग्रहण करते हैं तो अर्थ में दोष अपने को दिखाई देगा।
चौथा है यहाँ पर रस दोष। आनंद की अनुभूति होती है तो उस आनंद की अनुभूति में व्यवधान उत्पन्न होता है। यहाँ पर ये 4 प्रकार के हैं। पहला जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे शब्द दोष। शब्द दोष होता क्या है, इसकी पहले साधारण जानकारी है वो यहाँ पर मैंने दी है, उसे हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है। वर्णों अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले ही दोष जान पड़े, अर्थ अपने को समझ में आए उससे पहले ही क्या आ जाए, दोष अपने को समझ में आए कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ दोष है, तो वो होगा शब्द दोष। कहाँ किसमें होगा, देखिए यहाँ पर वर्णों में या शब्दों में, क्योंकि बात हो रही है अपनी शब्द दोष की, इसलिए वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले ही दोष जान पड़े, ठीक है, वहां शब्द दोष होता है। शब्द दोष निम्नलिखित इस प्रकार हैं। अब ये शब्द दोष है जो अपने पाठ्यक्रम में है, वो कितने प्रकार के हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। श्रुति कटुत्व दोष शब्द दोष में पहला है, ठीक है। मुख्यतः वैसे दोष की बात करते हैं तो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, शब्द वाक्य अर्थ रस, शब्द वाक्य अर्थ और रस। फिर शब्द दोष में बात करते हैं तो शब्द दोष में ये हैं, ये इतने हैं, 1 2 3 4 5, वहां 4 यहां 5, किसमें, शब्द दोष में। श्रुति कटुत्व दोष, ठीक है। च्युत संस्कृति, ग्राम्यत्व दोष, अश्लीलत्व दोष और क्लेशत्व दोष। अब ये अपने को सुनने में कुछ चटपटे से लग रहे हैं, लेकिन जब इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषाएं हम पढ़ेंगे तो अपने को सरलता से समझ में आ जाएगा। जैसे श्रुति कटुत्व, श्रुति का अर्थ होता है सुनना, श्रुति का अर्थ सुनना, ठीक है, कान भी होते हैं। श्रुति का अर्थ वेद भी होता है, ठीक है, जो सुनने में अपने को कड़वे लगे, कटु लगे, तीखे लगे, ठीक है। क्या है, जब किसी कविता के पढ़ने अथवा सुनने मात्र से कानों में कटुता अथवा कड़वापन उत्पन्न हो जाए तो वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। कोमल रसों के वर्णन में, कोमल जो रस है उनमें, कोमल रसों के वर्णन में कठोर वर्णों के प्रयोग से श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न होता है। ये श्रुति कटुत्व दोष की यहाँ पर ये परिभाषा थी। इसके जो उदाहरण है वो उदाहरण आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए श्रुति का अर्थ होता है सुनना और कटुत्व का मतलब होता है कड़वे लगना। जो सुनने में हमें क्या लगते हैं, कड़वे लगे, वहां होता है श्रुति कटुत्व दोष होता है। इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा है। अब जो आगे हैं इनके उदाहरण है वो उदाहरण हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, जो श्रुति कटुत्व दोष है वो है क्या है। जैसे देखत कबू कौतुक इते, देखो नीकू विचारी, कब की एकटक डटी रही टटिया अंगूरिन डारी। यानी उपयुक्त दोहे में नायिका टटिया, यहाँ पर कौन सा शब्द लिया गया है, टटिया, टैवन को अंगुलियों से हटाकर नायक को देख रही है। टटिया का अर्थ यहां से लिया गया है जो अपने ग्रामीण बोलचाल शब्दों में लिया जाता है टाटी, ठीक है। आगे ग्रामत्व दोष भी आएगा, उसमें भी अपन पढ़ेंगे इसको। श्रृंगार रस के वर्णन में टै वर्ग के वर्णों के प्रयोग के कारण श्रुति कटुत्व दोष है। यानी सुनने में टै वर्ग जो होगा वह अपने कानों को अप्रिय लगेगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण है इसका, कटर कटर तंडुल चबात हरी हंसी हंसी के, हियरा चटकात हरी रुक्मणी महारानी के। यहां कटर कटर, ठीक है, एवं हियरा चटकात में श्रुति कटुत्व दोष है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। यहां भर्त्सना, कौन सा आया है, भर्त्सना में श्रुति कटुत्व दोष है। तो इस प्रकार से इसके 3 जो उदाहरण है वो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। जो टै वर्ग होगा, टै टै टै, ठै हो, डै हो,
ये वर्ण है, ये बार बार इसमें आते हैं जो कानों को अप्रिय लगते हैं, कटुता उत्पन्न करते हैं, किसमें? सुनने में। अब जो दूसरा है वो है च्युत संस्कृति दोष। क्या है इसकी परिभाषा? जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है, ध्यान से सुनना है यहां पर, व्याकरण, कौन से? व्याकरण संबंधी दोष होता है, तब भाषा के संस्कार से गिरने के कारण वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। पहला उदाहरण यहां पर दिया है, देखिए, जैसे मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला है। अब यानी व्याकरण से संबंधित देखना है अपना, संज्ञा लिंग वचन कारक क्रिया कर्ता के अनुसार इसमें नहीं होंगे। अब देखिए यहां पर, मरम वचन सीता जब बोला, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए क्या आना चाहिए था? बोली, लेकिन बोली नहीं आई। यहां बोला क्रिया पुल्लिंग की है, उसका प्रयोग सीता के लिए होना व्याकरण का दोष है, अतः यह च्युत संस्कृति दोष है। इस प्रकार से इसका पहला उदाहरण देगा। दूसरा उदाहरण है वो आगे हम देखते हैं, तो देखते हैं आगे। देखिए, अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे वे जयनाथ, यहां पर तेरे के स्थान पर तुम्हारे होना चाहिए था। अब यहां पर देखिए, जो ये तेरे शब्द है, ये तेरे शब्द अमरता के चमकीले पुतलों के अनुसार, यहाँ पुतलों बहुवचन में है तो यहाँ पर भी बहुवचन में होना चाहिए, इसलिए व्याकरण संबंधी दोष से च्युत संस्कृति दोष यहाँ पर होगा। यहाँ पर तेरे के स्थान पर तुम्हारे होना चाहिए था। तीसरा उदाहरण देखिए, क्षण भर रहा उजाला में। अब यहाँ पर देखिए उजाला शब्द है, ये अटपटा लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ उजाला के स्थान पर उजाले होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए, इसलिए व्याकरण संबंध दोष है, इसलिए कौन सा दोष हो जाएगा? च्युत संस्कृति दोष है, यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा लेते हैं ग्राम्यत्व दोष। क्या होता है ग्राम्य? जब कवि की भाषा में ग्रामीण भाषा अथवा बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग जो हम सब प्रयोग करते हैं, तो उसमें ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। जैसे खोपरी पे परती पनैया ब्रज नारिन की। अब यहां पर देखिए, खोपड़ी जो शब्द होता है, कई बार अपन बोलते हैं तेरी खोपड़ी खोल दूंगा, तो वो खोपड़ी नहीं होता, वो सिर होता है साहित्यिक भाषा में, ठीक है, इसलिए ग्रामीण शब्द है ये। खोपड़ी पे परती पनैया, और पनैया शब्द है, ये पनैया शब्द लिया गया है जूतियों से, ठीक है। इस पंक्ति में कवि ने खोपड़ी और पनैया जैसे ग्राम्य शब्दों का प्रयोग किया है, अतः ग्राम्यत्व दोष है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब दूसरा उदाहरण है, इसमें इतना समझने की आवश्यकता नहीं है, अपन समझ जाएंगे इसमें। मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। अब जो मूंड शब्द है, ये मूंड क्या है? मूंड नहीं होता, सिर होता है। कई बार हम बोल देते हैं मेरा मूंड है वो एब्सेंट चल रहा है, वो मूंड एब्सेंट और चल रहा है, मूंड का अर्थ यहाँ पर लिया जाता है सिर, जो ग्रामीण शब्दों में मूंड शब्द प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखिए, हनुमान की पूंछ में लगी नहीं पाई आग, लंका सिगरी। अब यहाँ पर सिगरी शब्द है वो कौन सा है? ग्रामीण बोलचाल भाषा का शब्द है। जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई और लंका थी वो सारी भस्म हो गई, और जो निशाचर राक्षस थे वो सारे भाग गए। मूंड मुंडाए, मूंड का अर्थ होता है सिर, जो अभी बात आई थी यहाँ पर, सिर को मूंड देने से, गंजा हो जाने से, देसी भाषा में ये समझिए आप। मूंड मुंडाए हरि मिले, भगवान मिल जाते हैं, सबको ले मुंडाए। अगर सिर को मुंडाने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो हर कोई क्या कर ले? अपना सिर मुंडवा ले और हरि से मिल ले। बार बार के मूंडते, बार बार जब उसको मूंडा जाता है, भेड़ न बेगुण जाए। भेड़ कोई ऊन है वो बार बार उसके शरीर से उतारी जाती है, लेकिन भेड़ के बार बार मूंडे जाने पर भी वह स्वर्ग नहीं जाती है। तो यहाँ पर मूंड जो शब्द है, यह मूंड शब्द कौन सा है? ग्रामीण बोलचाल भाषा का शब्द है। इस प्रकार से हमने यह पढ़े हैं।
आगे के उदाहरण देखते हैं। आगे देखिए, चौथा जो है अपना है अश्लीलत्व दोष। क्या होता है? जब कविता में अभद्रता सूचक, असाहित्यक, लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां कविता में भद्दापन उत्पन्न हो जाता है। उसके पढ़ने से घृणा का भाव उत्पन्न होता है, नफरत की भावना उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में वहां अश्लीलत्व दोष होता है। कौन सा दोष होता है? अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे दस्त से खाना खिलाया। किससे? दस्त से खाना खिलाया। मैंने अपने यार को प्यास जब उसको लगी, पेशाब मैंने कर दिया। अब यहां पर देखिए, दस्त से खाना खिलाना और पेशाब, ये सुनने में कैसे लग रहे हैं? अपने को लज्जाजनक लग रहे हैं, शर्म सी आ रही है यार, पेशाब कर रहा है यार, ठीक है, और दस्त से खाना खिला रहा है। लेकिन साहित्यिक भाषा में इसका अर्थ कोई दूसरा है। वो क्या है? वो देखिए, यहाँ दस्त, हाथ से खाना खिलाया, हाथ से खाना खिलाया। पेशाब, पेशाब करता है पानी पेश कर दिया। प्यास जब उसको लगी तो मैंने पानी पेश कर दिया। करना अभद्रता पूर्ण प्रयोग होने के कारण घृणा पैदा कर रहे हैं, अतः अश्लीलत्व यहाँ पर दोष है। किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ परिभाषा और उदाहरण याद रखने हैं। सारे जो दोष है अपने आप याद हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। अब यहाँ पर पाद जो शब्द है, ये पाद शब्द क्या है? देखिए, यहाँ पाद शब्द पैर से लिया गया है। किससे लिया गया है? पैर से लिया गया। और पाद शब्द का जब हम अर्थ देखते हैं तो पाद का अर्थ होता है अप्राणवायु होता है, जिसे हम ग्रहण नहीं कर सकते। देसी भाषा में हम बोलते हैं, अच्छी तरह से जानते हो, तो सीधा अर्थ डायरेक्ट हम उसी का लेते हैं जो लज्जा सूचक होता है। तीसरा उदाहरण देखिए, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। थूक दिए और चाटने लगना, तो चाटना भी एक तरह से क्या है? थूक कर एक लज्जाजनक शब्द है, आपको शर्म सी आती है, इसमें थूक कर चाटना लज्जाजनक है। इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। अब आगे के उदाहरण जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आइए अंतिम देखिए यहाँ पर क्लिष्ट दोष। क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिनाई से, जो अर्थ समझ में आए। जहां किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में न आए, वहां क्लिष्ट दोष होता है। अब देखिए क्या है क्लिष्ट दोष। सारंग ले सारंग चलो, सारंग पूग्यो आय, सारंग सारंग में दियो, सारंग सारंग माय। अब यहाँ पर सारंग सारंग शब्द बहुत सारे आए हैं, लेकिन सारंग शब्द के अर्थ क्या है? इस पद में प्रयुक्त शब्द के विभिन्न अर्थ सहज में ही ध्यान में नहीं आते। यहाँ सारंग के क्रमशः विभिन्न अर्थ हैं। गड़ा है, बादल है, वस्त्र है, धोती, गड़ा, सुंदरी, सरोवर। अर्थात धोती को भीगने से बचाने के लिए घड़े में दिया और स्वयं जल में चली गई। सारंग का अर्थ औरत भी होता है, सारंग का अर्थ बिजली भी होता है, सारंग का अर्थ सर्प भी होता है, सारंग का अर्थ मोर भी होता है। तो इस प्रकार से कई अर्थ है, वो माता पची करने से यहाँ पर अपने को समझ में आते हैं। दूसरा उदाहरण, अजा सहेली ता रिपु जननी भरतार, ताके सूत के मीत को सुमिरो बारंबार। अब देखिए, अर्थात अजा, अजा का अर्थ है यहाँ पर बकरी। अजा सहेली ता रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, जननी का अर्थ होता है माता, ठीक है, भरतार का मतलब ईश्वर। अजा बकरी की सहेली भेड़, बकरी की सहेली कौन होगी? भेड़ ही होगी। के दुश्मन कांटे की मां, दुश्मन कांटे की मां। पृथ्वी के पति, पृथ्वी के ऊपर क्या उगते हैं? बृहस्पति उगते हैं, तो उसपे कांटे भी उगते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं। पति इंद्र के पुत्र, इंद्र का पुत्र, अर्जुन के मित्र कृष्ण को बार बार भजिए, स्मरण कीजिए। यहाँ कृष्ण के अर्थ निकालने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा है। ताके सूत, उसके पुत्र, के मीत, मीत का अर्थ होता है मित्र, को सुमरो, का स्मरण करो बारंबार। यानी जो यहाँ पर पृथ्वी दी है, पृथ्वी के ऊपर बरसात कौन करता है? देवराज इंद्र। देवराज इंद्र के पुत्र कौन है? अर्जुन के मित्र, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हमने ग्रहण किया है। इस प्रकार से अपने जो काव्य दोष हैं, ये काव्य दोष पढ़े हैं। बचे हुए काव्य दोष हैं वो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम दोस्तों।